तो 3 अगस्त सेकंड शिफ्ट था मेरा आरआरबी पीओ का। और मेरा आज जो सिलेक्शन हुआ है उस आरआरबी पीओ के पेपर की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हार्डेस्ट शिफ्ट था आरआरबी पीओ का। कभी उस लेवल का एग्जाम आया नहीं था। एंड आई एम स्पीकिंग ऑनेस्टली, मैंने 13 अटेम्प्ट किए थे क्वांट में। इतना मुश्किल था वो आरआरबी पीओ। अरे आईबीपीएस पीओ को टक्कर दे सकता था वो पेपर। एसबीआई जैसा था वो पेपर, ठीक है। तो मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, सही सही अटेम्प्ट किए थे, पूरा सही था क्वांट का। और मुझको रिजल्ट, प्रिलिमिनरी रिजल्ट में मिला था 21। ऑलमोस्ट 8 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। मतलब सोचो कितना डिफिकल्ट पेपर होगा मेरा, ठीक है। ऐसा लगता था कोई उस कंप्यूटर, मतलब जिस सेंटर में मैं थी, मुझे लग रहा था कि किसी कोई ना ऐसा बाहर निकल के ठास करके छापड़ दे रहा है मुझ पे। ऐसा पेपर था मुझ, मतलब दिमाग दिमाग हिल गया मेरा। जो जो लेवल का मेरा प्रिपरेशन था, उस लेवल का परफॉर्मेंस मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मैंने पेपर को अंडर एस्टिमेट किया था। आरआरबी पीओ का पेपर था इसीलिए। तो मैंने अपना फिर सोचा कि नहीं, अगर अपना शिफ्ट डिफिकल्ट आता है तो डिफिकल्ट शिफ्ट को टेकल करना खुद को आना चाहिए। उसके बाद ही आरआरबी क्लर्क का पेपर था। और ऐसे साल भर जैसे पेपर जाते हैं वैसे गए हैं। तो मेरा आरआरबी पीओ हुआ नहीं था तब। फिर मैंने घर आके सोचा कि नहीं, ये प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में है। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द डिफिकल्ट शिफ्ट, क्योंकि डिफिकल्ट शिफ्ट का प्रिपरेशन ही चाहिए आपको। अरे सिलेक्शन कैसे होगा? प्री क्लियर करो, प्री क्लियर कैसे करो? अगर डिफिकल्ट आ गया तो नहीं होगा आपका, है ना। तो इसलिए मैंने पहले उसको समझा। और देन आई अपियर। फिर आरआरबी क्लर्क मैंने अपियर किया, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ये 4 एग्जाम मैंने इससे पहले दिए थे। तो आरआरबी क्लर्क मेरा क्लियर हो चुका था प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स जैसे क्लियर हुआ, मैं गई थी अक्टूबर 6 था शायद से हमारा मेन डेट आरआरबीपीओ का। हमारा भुवनेश्वर सेंटर आया था और वहां पे मैं गई थी, मैंने अपियर किया। मैंने तब करंट अफेयर इतना अच्छा सा पढ़ा नहीं था, क्योंकि आई वाज मोर प्रिपेयरिंग ऑन प्रीलिम्स, जो कि मेरी गलती थी तब। गलती मतलब, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं गलती थी। तो मैंने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ठीक है। और शायद से 120 गया था, हाँ 120 गया है हमारे स्टेट का कट ऑफ आरआरबी क्लर्क का। और जो 6 अक्टूबर को मैंने पेपर दिया था, वो मैंने स्कोर किया था ऑलमोस्ट 90 मार्क्स। तो मैं 30 मार्क्स पीछे थी पेपर से। फिर मैंने सोचा, अगर मैं मेंस लेवल के सवाल लगाऊं, ठीक है, और ये मार्क मुझको पता नहीं था। ये तो अप्रैल में, सॉरी जनवरी में रिलीज हुआ, जनवरी 2025 में। अभी इससे पहले जो 2024 में चल रहा था, तब मुझको बस मेंस मैंने दिया है, इतना मुझको मालूम था। लेकिन जैसे ही मैंने सवाल देखे थे, तो मुझको पता चल गया था नहीं, ये मेरे लेवल के प्रिपरेशन से एक लेवल अप है। आरआरबी क्लर्क मेंस का की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो तब क्या हुआ, फिर मैंने देखा कि नहीं, अगर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ प्रीलिम्स का, तो मैं मेंस में अटक रही हूँ। मुझको पता था मेंस क्लियर होगा नहीं, लेकिन पेपर देख के मैं अंदाजा लगा चुकी थी किस लेवल का पढ़ाई करना है मेरे को। फिर मैंने सब छोड़ा। अक्टूबर अक्टूबर तो तभी चल रहा था आईपीएस का, क्लर्क और पीओ का एग्जाम था। हाँ एग्जाम था ना, आईपीएस पीओ का कब था? 40 दिन थे। तो नवंबर अक्टूबर 15 के आसपास था शायद से पीओ का एग्जाम। तो उससे पहले क्लर्क हो चुका था। इतने सारे फिल्म्स में दे चुकी थी और मुझको आइडिया लग गया था। अब फियर वियर सब चला गया था तेल लेने, ठीक है। अब बस प्रिपरेशन चाहिए था। तो फिर मैंने जब आईबीपीएस पीओ, अच्छा इससे पहले जब मैं कर रही थी प्रिपरेशन, आई वाज प्रिपेयरिंग, लेकिन इतने ढंग से नहीं। तो मैं हर्षल सर को तब से फॉलो कर रही थी। कब से? ऑलमोस्ट मिड 2024 से, ठीक है, मिड 2024 से। हाँ मई नहीं, मई में भी मैंने किए हैं उनके सारे वीडियोस। तो तब से मैं हर्षल सर को फॉलो कर रही थी, लेकिन मेरा करंट अफेयर अटक रहा था। और रीजनिंग में भी मेरा जो वो था, अनसर्टेन वाले, और समथिंग फेसिंग नॉट समथिंग फेसिंग साउथ, ये वाले, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन मेरे अटक रहे थे। तब फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, अब जो होगा सही ही होगा। तो मैंने क्या किया कि हर्षल सर फॉर क्वांट्स, और और स्मृति मैम को, मैंने उनका कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट है। हाँ आप अ, कहीं और से पढ़ के इनका कंटेंट भी कर सकते हो, ऐसा भी है। लेकिन जब मैंने पीओ का प्री दिया था, तब
मैं एक्सटेंसिवली लर्निंग नहीं थी, टीम पे डिपेंडेंट थी एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं तब कर नहीं रही थी। ठीक है। तो मैंने ये स्मृति मैम से ही सीखा था कि जितना पजल बन रहा है उतनी का क्वेश्चन पहले बना दो, उतने का सवाल तुम पहले बना दो। इसलिए मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एसपीआई सॉरी आईबीपीएस पीयू के प्रीलिम्स में, और बहुत अच्छे 48 गया था शायद से कट ऑफ। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरे को अभी याद नहीं कितना आए हैं, बट आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन आईबीपीएस पीयू प्री। ठीक है। तो तब मेरा बिल्डअप हो चुका था कि हाँ, आए मतलब अभी मैं एक लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, मेरी प्रिपरेशन पीक पे आ रही है अभी। ठीक है, पीक पे आने जा रही है। तो बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरा सही था, इंग्लिश मुझको बहुत अच्छे से आता था। लेकिन वरुण सर का जब मैंने देखना शुरू किया, तो मुझको लगा कि नहीं भाई, हम अभी भी पीछे हैं, हमको एक कदम और आगे जाना है। तब मैंने वरुण सर को भी इंक्लूड किया अपने प्रिपरेशन में। ठीक है। तो स्मृति मैम और हर्षल सर और वरुण सर से मैं प्रिपेयर कर रही थी। अब जब मैंने पीओ का पेपर दिया तो मुझको पता चला कि अच्छा ठीक है, मैं ये पेपर पेपर क्लियर कर रही हूँ। आई न्यू इट। ठीक है। तो मैंने सोचा 40 दिन बचे हैं मेंस के लिए, 30 नवंबर में हमारा था पेपर मेंस का, आईबीपीएस पीओ मेंस का। लेकिन जैसे ही मैंने अक्टूबर का महीना गया, ठीक है, और तब स्टार्ट हो गया हमारा थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप। ठीक है। फॉर्म फिलअप शुरू हो गया हमारा नवंबर की स्टार्टिंग में। और मैं तब थोड़ा मोटिवेटेड थी कि मुझको आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर अच्छे से करना है। क्योंकि होता क्या है, हम ओडिशा से हैं, तो हम हाई कट ऑफ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। तो जब भी ऑल इंडिया लेवल का कभी कट ऑफ रिलीज होता है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है कि हाँ, ये हमारे लिए कम कट ऑफ है। अगर स्टेट वाइज होता है उससे 5 मार्क 10 मार्क 15 मार्क ज्यादा होते हैं हमारे स्टेट में। तो ऐसा था वो मेरा माइंड सेट, स्ट्रेटेजी मेरी। तब मैंने किया था प्रिपरेशन चालू करंट अफेयर का। लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आया, नवंबर एक हफ्ता गया, तब वो फॉर्म फिलअप हो गया, पैसे रजिस्ट्रेशन के सारे देने पड़े हमको। ठीक, मतलब और सब हमेशा देते हैं, लेकिन तब जब मैं दे रही थी तब मुझको पता चल रहा था कि नहीं, जब मैं दे रही हूँ तो इसके बाद सही 1 महीने के बाद मेरा एग्जाम होगा थर्ड सेमेस्टर का। तो हुआ क्या, दिसंबर 2 से हमारे थर्ड सेमेस्टर के वो चालू हो गए, सेमेस्टर चालू हो गया। फिर मैंने कुछ पढ़ा नहीं था इतने दिन से, तो मैं लगी हुई थी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, प्री प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी वीडियोस, यही चल रहा था मेरी जिंदगी में। ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मेरे को अगर पास करना है थर्ड सेमेस्टर, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने छोड़ दिया प्रिपरेशन, उसको मारा गोली, और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी नवंबर की फर्स्ट वीक से पीजी के लिए फिजिक्स। ठीक है। हमारा थर्ड सेमेस्टर था तब, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, और मेरा मन भी बन चुका था कि मैं नहीं जा रही आईबीपीएस पीओ में बैठने, क्योंकि भाई देखो, पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है इधर की पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और जब तुम एक सेमेस्टर देते हो एक्सटेंसिव सिलेबस को लेके, यूनिट वाइज आपको लिखना पड़ता है, 15 मार्क का सवाल होता है, 8 पेज 10 पेज लिखोगे, डेरिवेशंस करोगे, तो वहां पे थोड़ा मेमोरी ज्यादा काम करती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे टुक 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 करके सवाल करूं तो इधर का मेरा नहीं बनेगा, मैं फेल ही होने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरा इधर का प्रिपरेशन किया। और जैसे ही दिसंबर का महीना आया, दिसंबर फर्स्ट सेकेंड वीक तक मैं एग्जाम्स में व्यस्त थी, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं फिर। ठीक है। तो दिसंबर ऑलमोस्ट 15 तक मैं थी इन सब चीजों में उलझी। ठीक है। फिर जैसे ही दिसंबर खत्म हुआ और मुझको पता, फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेमेस्टर खत्म होने पे बच्चे घर जाते हैं, हमारे हर जगह होता है। ठीक है। सेमेस्टर के बाद बच्चे घर जाते हैं, वो बच्चे सब चले गए, मुझको शांति मिली, चलो भाई राहत मिली, अब कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा कुछ दिनों तक। इस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया। और तब शायद से आरआरबी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया था, दिसंबर लास्ट में आया था शायद से। हाँ। तो मैंने अपना फिर से मेंस का प्रिपरेशन चालू कर दिया, मेंस ही मेंस, पूरा मेंस। और मेरा ये मतलब वो मोटो बन गया कि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ूंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के हाँ, जब दिसंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन आया और 1 जनवरी में मेरा आरआरबी क्लर्क का मेंस का स्कोर कार्ड आउट हुआ, तब मुझको पता चला अच्छा मैं रुकी हूँ अगर सिलेक्शन से तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से। तो मैंने अपना सोर्स डिसाइड किया। तो मैंने सोर्स रखा अभिजीत मिश्रा सर को, अन अकेडमी में वो हैं, वहां से पढ़ाते हैं, वहां से वीडियोस आती है उनकी उस चैनल से। तो उनको मैंने सोर्स रखा, और जनवरी 1 से थोड़ा वो होता है ना क्या, न्यू ईयर रेजोल्यूशन,
हाँ, तो वैसा मैंने शुरू किया और हर दिन मैंने किया है अंटिल 21 फ़रवरी। मैंने हर दिन करंट अफ़ेयर्स किया और इसी बीच मेरा मेंस का प्रिपरेशन पीक पे चला गया था और उसके बाद जो था 28 में फ़रवरी में प्री का पेपर था मेरा। तो 28 फ़ेब तो मैंने शुरू कर दिया था जब हर्षल भैया ने शुरू किया था। अरे हर्षल भैया को मैंने फुल टाइम फॉलो किया। भैया मेंस पढ़ाते थे, हम मेंस पढ़ेंगे, भैया प्री पढ़ाएंगे तो हम प्री पढ़ेंगे। प्री को इतने अच्छे से सब भैया ने हैंडल किया। 20 दिन पहले हम प्री करते हैं, उससे पहले हम कभी प्री करते ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने पूरा इन सब के बीच मैंने किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, मैं सब फ्री में पढ़ रही थी। सब फ्री वाईटी पे उनके चैनल को सब्सक्राइब करके मैं हर वीडियो कर रही थी उन लोगों का। ठीक है, तो फिर मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया था जब से, तभी से मैं उनसे पढ़ रही थी। और जैसे ही प्रीलिम्स पास आया तो भैया ने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करवा दिया। यहाँ पे रीजनिंग से स्मृति मैम ने प्रिपेयर करवाया हमको और इंग्लिश का वरुण सर ने प्रिपेयर करवाया प्रीलिम्स के लिए। वाईटी पे सब फ्री, कुछ पैसा नहीं दिया मैंने। ठीक है, हाँ, इसी बीच क्या हुआ, क्योंकि मुझको पता चल चुका था कि मेरा करंट अफेयर ही मतलब एक लैक्यूना है, तो मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया। मैंने हर महीने का सही-सही किया था, हर महीना मैंने सही-सही किया है और मैंने प्री का एग्ज़ाम दे दिया एसबीआई का, क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ ठीक-ठाक थी, तो मुझको पता था मैं क्लियर कर रही हूँ एसबीआई क्लर्क प्री, मेरा क्लियर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो फिर मैंने एक्सटेंसिवली मेंस का प्रिपरेशन चालू कर दिया और ऐसा था कि मैं इस बार क्लियर करूँगी। मेरा न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन भी था भाई। देखो ये जो मैं ना हर हर साल 2020 से मेरा हर साल का ना एक जर्नल बनता है, ठीक है? जिसमें मैं हर चीज़ लिखती हूँ। तो जब मैंने बुक परचेज़ किया था, मैं हमेशा परचेज़ करती हूँ ऑनलाइन। तो जब भी मैं बुक परचेज़ करती हूँ, तो ऑनलाइन करती हूँ। तो इस साल जब मैंने दिसंबर की लास्ट में बुक परचेज़ किया था, ये जो नोटबुक, ठीक है? तब मेरा गोल बहुत मतलब पूरा ऐसा लक्ष्य था, एम था मेरा। इसीलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया है। शायद से उल्टा दिख रहा होगा, हाँ, बी देयर वेयर यू वांट टू बी। ठीक है, ये मैंने परचेज किया था और यही मेरे जो प्रिपरेशन का मोटो था, मुझको वहां जाना है, उस लेवल का प्रिपरेशन मुझको करना है। ऑलरेडी आरआरबी पीओ में हम मॉडरेट शिफ्ट का प्रिपरेशन करके डिफिकल्ट शिफ्ट में आउट हो चुके थे। तो आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि जितना भी डिफिकल्ट शिफ्ट आए मैं टस से मस नहीं होंगी, मुझको अच्छा प्रदर्शन देना है अपना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पढ़ाई की और क्या हुआ ना, जैसे ही थर्ड सेमेस्टर खत्म हुआ, फोर्थ सेमेस्टर आया, तो हमारे यूनिवर्सिटी में ना स्टडी टूर होता है, तो बच्चे हैदराबाद जाने का सोचे। ठीक है, लेकिन मुझको पता था अगर मैं हैदराबाद जाऊंगी मैं कभी मेंस का फुल फ्लेज्ड एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अप्रैल में मेंस था। ठीक है, वहां पे फेब तक मेरा वो प्रीलिम्स चल रहा था, तो मेरे पास था मार्च, एक महीना, हाँ हाँ, मार्च था और वहां के 10 दिन थे। 10 दिन को मारो गोली, क्योंकि 10 दिन इधर उधर हो ही जाते, एक दो दिन इधर उधर हो जाएगा। एक दो दिन कॉलेज में लेट आऊंगी मैं, कॉलेज से लेट आऊंगी मैं, और कुछ दिन रिवीजन के लिए जाएगा, ये सब था मेरा। तो फिर मैंने वहाँ वो डिच किया। बहुत सारे बच्चे गए, बहुत एंजॉय किया उन लोगों ने हैदराबाद में, मस्त मस्त चीजें देखी। और और देखो हैदराबाद जाना एक सिर्फ ये जर्नी की बात नहीं है, उन्होंने ट्रेन में सफर किया। ट्रेन में क्या होता है कि लॉन्ग जर्नी में आप लोग जो दोस्त नहीं होते हैं वो भी दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा था। तो क्योंकि वो लोग जा रहे थे वहां पे, तो उनका लिपस्टिक शॉपिंग, कपड़े, जूते, ठीक है, तुम क्या पहन रही हो, हम क्या पहन रहे हैं, कैसे रहना है, क्या लेना है, सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे वो कॉलेज में। और मैं कॉलेज जाती थी, यही सब सुनती थी। फिर जैसे ही मैं बस में बैठती थी, डिटैच डिटैच। ठीक है, ऐसी थी मेरी प्रिपरेशन और मैंने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया था। मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी और फिर मैंने जनवरी फरवरी मार्च इन सब का रट लिया था, पूरा पानी कर दिया था करंट अफेयर्स। फिर भी मुझको डाउट हुआ था एग्जाम में, देखो पुष्पक पुष्पक भट्टाचार्य वाला, फिर भी मुझको डाउट था। ठीक है, और खिदवई वाला, नहीं खिदवई वाला मैंने किया है, और ही कुछ एक था जो मुझको डाउट था, हाँ नी वो वाला क्या हॉकी का,
हरमनदीप सिंह या फिर ऐसा कुछ एक, और PRFGS, ये वाला क्वेश्चन फिर भी मेरे को डाउट था। ठीक है, जितना भी प्रिपरेशन कर लो हमेशा डाउट रहेगा, इसलिए हमेशा फुल फ्लेज प्रिपरेशन करो। डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए ही प्रिपेयर करना है, हमें इजी शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करना ही नहीं है। हमें डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, मैं टस से मस नहीं हूँ। अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ डिफिकल्ट में तो आई विल बी वन ऑफ दोज जिसका 85-90 परसेंटाइल से ऊपर ही रहेगा डिफिकल्ट शिफ्ट में। ऐसा प्रिपरेशन करना है। तो मैं नहीं गई थी हैदराबाद, और क्योंकि वो लोग गए थे तो मुझको एक ऑफ मिल गया था कुछ दिन। ठीक है, बैक टू ट्रैक होने में कुछ दिन मेरे को ऑफ मिल चुका था। तो मैं कॉलेज नहीं जा रही थी तब 10 दिन, शायद से हाँ 10 दिन के लिए मैं कॉलेज नहीं गई थी। उस 10 दिन में मैंने प्रिपरेशन को अपना लेवल अप किया, जो छूटा था वो सब किया। मेंशुरेशन नहीं किया था, किया। प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना था, रिवाइज किया। ठीक है, रीजनिंग मेरे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग कम पढ़ा था, क्रिटिकल रीजनिंग मैंने पढ़ा। इंग्लिश का मैंने RC 1-2 लगाया था। और मैं प्रिपरेशन जो CA का कर रही थी, मैंने रिवाइज किया वीक वीक आफ्टर वीक, वीक आफ्टर वीक मैंने रिवाइज किया था। और फाइनली मैंने नहीं, इससे पहले क्या हुआ था ना, April 5 में CBI क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम था, और वहाँ पे सेंटेंस वाइज आए थे करंट अफेयर्स। ठीक है, सेंटेंस वाइज आए थे, और मेरा मोरल डाउन हो चुका था उस एग्जाम को देख के। मैं भुवनेश्वर गई थी उसको देने अपने सिटी से। तो फिर मैंने April 10 का सोचा कि नहीं, और भी प्रिपरेशन चाहिए। तो मुझको पता था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में से भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर मार्च और फेब और जैन से ज्यादा आ गए तो आई बी अटेम्प्टिंग मोर। ठीक है, जो मैं नहीं कर पा रही तो छोड़ो, नहीं किया तो नहीं किया, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। तो प्रिपरेशन, हाई क्वालिटी प्रिपरेशन प्रिपरेशन की थी मैंने। और इस दौरान मैंने मेंस के लिए शायद से 7 दिन या 10 दिन का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने हर्षल भैया का। AIQT मैंने लगाए थे। और उसके बाद रीजनिंग के सारे वीडियोस मैंने किए थे, क्योंकि रीजनिंग का मेरा थोड़ा वो था कि सही सिलेक्ट करना है क्वेश्चन, सही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए वो मैंने किया था। और इंग्लिश मैंने कभी नहीं खोला था, बहुत कम यूटिलाइज किया था मैंने, क्योंकि मेरे पास रिविजन का टाइम कम बच रहा था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने April 10 को एग्जाम दिया, और April 9 के 6 बजे, शाम 6 बजे से ही मेरा दिल धक धक करना शुरू कर दिया था। मैं ना देख रही थी इधर ना उधर, देख रही थी मम्मी खाना दी, मैंने ऐसे खा रही हूँ, मम्मी कुछ बोल रही है मैं नहीं सुन रही हूँ। ठीक है, मैं बस ऐसे टेंशन में हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। 2-3 दिन मैं तो कॉलेज नहीं गई थी तब, अप्रैल से पहले, मतलब April 9, 8, 7, 6 मैं नहीं गई थी कॉलेज। और मेरा जो नीचे हमारा एक बेंच बेंच तो नहीं, वो जो हमारा सोफा जैसा है, ठीक है, मैं उसके उसके ऊपर बैठ के 24 आवर्स के सेशन लगा रही हूँ कपिल काठपाल सर के, क्योंकि कुछ तो मुझको अक्टूबर और नवंबर दिसंबर का कुछ तो नहीं मुझको मालूम हो, 1-2 तो मुझको मालूम हो, ताकि मैं यहाँ पे टिक लगा सकूं। ठीक है, तो ऐसे मैंने प्रिपरेशन किया था, ये मेरी जर्नी थी। और स्ट्रैटेजी वीडियोस में डिफरेंट लाऊंगी, लेकिन अब आप जो पूछ रहे हैं प्रिपरेशन कब से किया, तो मैं क्या कब से क्या बताऊं कब से किया। ये था मेरा जर्नी, हमेशा सेमेस्टर के साथ, मिड सेम के साथ। हाँ, April 10 में मेरा एग्जाम खत्म हुआ, April 11 को मेरा मिड सेम था। कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, कुछ भी, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था। फोर्थ सेम का कॉपी किताब खोला तक नहीं था मैंने। ठीक है, फिर भी दोस्तों की एक दोस्त थी, मुझको रातों रात उसने पढ़ाया था, और रातों रात मैंने जाके एग्जाम दिया था मिड सेम का। सोचो कितना प्रेशर था मुझ पे, लेकिन कोई बात नहीं। एक वहां जब आप ज्वाइन होते हो तो हमारा कॉलेज ऐसा, मतलब यूनिवर्सिटी ऐसा था नहीं कि थोड़ा लीनियंट हो। हमारा यूनिवर्सिटी तो स्ट्रिक्ट था, हमारा डिपार्टमेंट काफी स्ट्रिक्ट था, हमको अटेंडेंस देखना पड़ता था। और हर चीज में थोड़ा, क्लास में थोड़ा अटेंडेंस रखना पड़ता था, ताकि एटलीस्ट मुझको जो मुफ्त के मार्क होते हैं ना, वो एटलीस्ट मिल सके। क्योंकि मैं ऑलरेडी एकेडम, मतलब जो अपियर कर रही हूँ सेमेस्टर जिसमें मैं अपियर कर रही हूँ, उसमें मेरे को कम मिलेंगे, क्योंकि मैंने कम पढ़ा है। ठीक है, तो मुझको वो मार्क्स चाहिए थे। मैं कभी किसी के पास ऐसा क्वेश्चन पूछने, डाउट पूछने कभी नहीं आ रही, मुझको आता ही नहीं है क्या पूछूं मैं। लेकिन फिर भी मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि क्लास में मैं अटेंटिव रहूं, ताकि कुछ ना कुछ कान में पड़ता रहे। जब मैं पढ़ूं तो मुझको एकदम से नया ना लगे। हालांकि होता बिल्कुल ऐसा नहीं था, नया ही लगता था। बट दिस वॉज ऑल ऑफ माई जर्नी April 10 तक। उसके बाद तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर के लिए अपना टाइम डेडिकेट किया। फिर हमारा प्रोजेक्ट भी था, हाँ फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट भी मुझको करना था, वो भी मैंने किया वहां पे रह के। मतलब लेट लौटती थी मैं।
ये सब था मेरा जो भी कॉलेज लाइफ के साथ मैंने जैसे अपना प्रिपरेशन किया। होपफुली आपको सही लगा हो। काफ़ी लंबा वीडियो है लेकिन यही था मेरा जो भी था। और थैंक यू। स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं लाऊँगी आगे। ठीक है, बाय-बाय।